आदमी को मकान मिले, हर आदमी को रोज़गार मिले। ये सपना कांग्रेस का रहा है। आज़ादी के बाद जो जितने काम हुआ है वो आज़ादी से पहले के काम है। हम तो उसके ऊपर आगे चल रहे हैं। आज ये मोदी जी कहें कि सारा काम हमने 18 साल में के काम कर रहे हैं। लोगों को फ्री में जो खाने का किट मिल रहा है, लोगों को जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको पेंशन मिल रही है, और कैंप लगा करके और जो लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करके जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो कर रही हैं, पशुओं के काम कर रहे हैं। और हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बाकी काम जो बचे हुए हैं उनको। क्या नाम है सर आपका? आनंद मंगल मिश्र, राजस्थान से, विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़। क्या कहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में? हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उनको इम्प्लीमेंट करने का, मिलजुल करने के लिए फिर प्रशासन की पकड़ से और काम करने का प्रयास करेंगे। अगर हमको मौका मिलता है तो उसके बाद में हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों को जागरूक करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा जो हैं उनको कैसे रोज़गार उत्पन्न हो, कुछ किस तरह से वैकेंसीज निकले, किस तरह से उनको काम मिले, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो ये तमाम आरोप भी कांग्रेस पे अक्सर लगते हैं कि काफ़ी मर्तबा जो है मीटिंग्स वगैरह हुए हैं, लेकिन कोई भी एक रोड मैप जिसे कहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं हुई है कि किस स्ट्रैटेजी के तहत कार्य किया जाएगा लोकसभा चुनाव की, अगर मैं बात करूँ। देखिए, राजस्थान के अंदर जो लोकसभा की स्ट्रेटेजी एक ही है कि काम और उसके बदले वोट। हम जो है भाषण के बदले वोट नहीं चाहते। काम हमारी एक योजना है, रोड मैप है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर एक पूरी सड़कों का जाल बिछा है। कॉलेजें जो आज 10 साल के अंदर कम से कम 5 गुनी बढ़ी हैं। स्कूलों का जो है प्रमोशन कम से कम 5 गुना हुआ है। और हर जगह गाँव के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर बने हैं। जल निगम के अंदर सारे के सारे जगह जल कनेक्शन के काम हो रहे हैं। और आप ये समझिए कि जो राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि जो हर आदमी को अधिकार है स्वास्थ्य का और अपने भूख से अपने पेट भरने का, हर आदमी को रोटी मिले, हर आदमी को मकान मिले, हर आदमी को रोज़गार मिले। ये सपना कांग्रेस का रहा है। आज़ादी के बाद जो जितने काम हुआ है वो आज़ादी से पहले के काम है। हम तो उसके ऊपर आगे चल रहे हैं। आज ये मोदी जी कहें कि सारा काम हमने 18 साल में किया। अभी जो सड़कें बनी हैं, जो बांध बने हैं, जो डैम बने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, जो हमारे विश्वविद्यालय बने हैं, हमारे जो चंद्रमा के ऊपर गए हैं, उसके जो इसरो बना है वो किसने बनाया था? वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज भी कांग्रेस की एक सोच है कि इस देश के अंदर जो हमारा एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह जो देश है, जिसके अंदर हर तरह की जाति है, हर तरह का संप्रदाय है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की भाषाएं, हम मिलजुल करके हमारे देश की उन्नति करें। भारत एक ऐसा देश है जिसको कि विश्वगुरु माना जाता है। विश्वगुरु कैसे है कि इसके भांति भांति के सब चीज़ें अभी हमारी इस संस्कृति को ख़त्म करने के लिए आतुर हैं। बार बार में मोदी जी कहते हैं साहब ये बार बार में अपने दिखाएंगे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है वो, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे तो उनसे भी ये अपेक्षा है कि इस देश की जो हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है इसको कायम रखें। और ये जो चीज़ें आप करना चाहते हैं देश के अंदर केवल वोट के लिए, जो जातियों का जो जहर फैलाना चाहते हैं, जो आप धर्म के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, ये सरासर गलत है। और इस देश के युवाओं के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि अगर इस तरह की बातें होंगी, आज देश के अंदर कहाँ नहीं है, हम एक दूसरे के साथ में बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के मकान लगे हुए हैं। आप इस तरह का जहर फैलाएंगे तो एक दूसरे के अंदर वैमनस्यता पैदा होगी, तो फिर काम कैसे होगा? हमारे देश तरक्की कैसे करेगा? हमारी तो उनसे यही गुजारिश है कि मोदी जी आप काम करें, न कि जातियों का जहर फैलाएं, धर्म के नाम पे वोट मांगें। इसके बजाय देश के जो रोड मैप है, जो आज़ादी के बाद में जो नेहरू जी ने शुरू किया, जो इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया, जो आज आप हम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आज सारी चीज़ें वो किसकी देन है? उसको हम आगे बढ़ाएं। केवल ये बखान नहीं करें कि हम ये करें, हम मिलजुल कर जब करेंगे। पर आप जो कह रहे हैं कि रोड मैप तैयार है कांग्रेस का और उसके अधीन ही कार्य किया जा रहा है, लेकिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी का होता है वो या तो अडानी से संबंधित होता है या तो अपने आप को जस्टिफाई करते हुए होता है कि कभी मणिपुर से संबंधित जो उनकी क्लिप काट दिया, कुछ हो गया, तो उसको अपने आप की छवि जो है वो सुधारने के लिए। तो आपको लगता है कि इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस के पास? नहीं, ये ऐसा नहीं है। इसमें ये अडानी जी का मुद्दा जो इसलिए करते हैं कि इस देश के अंदर गरीब और अमीर
केवल ये ऐसा नहीं कि 2 आदमी अमीर हो और बाकी सारी जनता का जो पैसा है, किसने लगाया पैसा? आज एरोड्रम किसने बनाए हैं? आज हमारे देश के अंदर रेलवे किसने बनाई? क्यों एक ऐसा थोड़ी कि 1000-2000 करोड़ का काम है कि उसके अंदर ज़मीन एक्वायर की गई है, उसके अंदर ज़मीनों को एक्वायर करने के बाद उसका डेवलपमेंट किया गया है, लाखों करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। और उन लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में किसी आदमी को हम केवल कुछ रुपयों के लिए उसको दे दें किराए के ऊपर कि आप किराए से चलाइए। अरे उसका पूरा निकालिए कि कितने साल उसके अंदर लगे, कितने उसमें लेबर लगी है, कितनी उसमें ज़मीन एक्वायर हुई है, कितने पारदर्शिता जो है वो पारदर्शिता होनी चाहिए। और ये आप जो कह रहे हैं कि इनके पास में मुद्दा नहीं, राहुल गांधी का मुद्दा एक ही रहा कि हमको इस देश की तरक्की के लिए सबको साथ मिल करके, नौजवान हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको साथ लेके चलना है और हर जाति को साथ लेके चलना है, हर जगह हर संप्रदाय को साथ लेके चलना है और पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। उसमें किसी एक आदमी को फ़ायदे के लिए कि बैंकों का लोग पैसा लेकर के भागे, उनके कोई पता ही नहीं है। अडानी जी को हम ज़मीन अलॉट कर रहे हैं उसका पता ही नहीं है। अडानी जी को जयपुर के अंदर एरोड्रम दे दिया है, जगह जगह। तो लोगों के अंदर ये एक रोष है, एक इस तरह का रोष है कि भी आप केवल क्या एक ही है? हमारे देश के अंदर दूसरे भी तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या एक ही है? हज़ारों हैं। तो पार्शलिटी क्यों एक ही आदमी को आप बढ़ावा दे रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया से कोयला लाया जा रहा है और भारत में जो है दाम जो है दुगने हो जा रहे हैं। वो एक उनकी एक इस तरह की पॉलिसी है कि उनको कैसे फ़ायदा दिया जाए। आप उनको साथ लेके जा रहे हैं, ये क्या लगता है आपको? क्या देश की जनता अंधी थोड़ी है? जब आप एक एरोप्लेन के अंदर बैठ करके और जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में जा कर के और सो कर के जा रहे हैं, वो फ़ोटो वायरल हो रही है, तो उससे हर आदमी के अंदर ये लग रहा है कि भाई इस देश के अंदर हो क्या रहा है। क्या एक इतना बड़ा ताकतवर देश का प्रधानमंत्री क्या एक इंडस्ट्रीज के साथ में इतना नीचा घुस सकता है कि वो जो कहे वो इसके करे, वो कहे उसकी पॉलिसी बनाए, वो कहे वैसे चले? तो इसके अंदर एक सड़ांध एक बू आती है हम लोगों को, सबको, एक पूरी जनता को बू आ रही है कि इसके अंदर कहीं बिहाइंड द कर्टन क्या इसके अंदर पीछे जो है बीजेपी का जो पैसे खींचने का कोई काम है, पार्टी के जो फंड जो है वो अर्जित करने का काम। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी पार्टियों को तमाम को ख़त्म करो। आज हम तो नोटबंदी के अंदर भी आप देखिए कि दूसरी पार्टियों को सबको ख़त्म किया, सबसे चंदा ज़्यादा रिकॉर्डेड है बीजेपी के पास आया। क्यों भैया इनके पास कैसे आया? डेमोक्रेसी में सबके पास जाना चाहिए। तो और इसी तरह से जो फंड आया तो उसके अंदर कोई भी इस तरह का कोई ट्रस्ट नहीं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने जो ट्रस्ट बनाया, कहा जा रहा है पीएम केयर फंड को लेकर फंड था, तो वो कहाँ गया? उसका पैसा कहाँ है? कहाँ इसका हिसाब है? कहाँ आया, कहाँ गया? पता ही नहीं किसी को कुछ क्या हुआ है क्या नहीं हो। तो इस देश के अंदर जो पारदर्शिता डेमोक्रेसी के अंदर हर आदमी जो भी प्रशासन में है या नेता, ये नौकर है सरकार के, जितने भी लोग हैं जो मुलाजिम हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट। तो ये पब्लिक सर्वेंट जो है उनका जो काम है इस देश की जो गाड़ी कमाई जो लोगों की है उसके टैक्स से चलती है। जो टैक्स से की हुई जो आमदनी है उसको आप सेवरल मैन के साथ में साझा करके बैंकों के लाखों करोड़ रुपए जो है आप माफ़ करके, पैसे वालों के, आप गरीबों के तो माफ़ नहीं करते, आप किसानों की तो कुड़की माफ़ नहीं करते हैं, आप वहाँ कब सो जाते हैं? तो इस तरह का जो ये पार्शलिटी, तो राहुल गांधी जो है इसी को लेके पूरे देश के अंदर उन्होंने अलग जगाई कि इस देश के अंदर जो है ये पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। इस देश का पैसा देश के अंदर डेवलपमेंट में लगना चाहिए और एक आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। जो पूरा पैसा है वो पूरे देश के अंदर समाहित भाव से बिकना देना चाहिए। यानी कि जो लोगों के टैक्स का पैसा है वो लोगों पर ही खर्च होना चाहिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई कि जो बिजली है वो दुगने दामों में लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कितना नुकसान लोगों की जेब से ही पैसे जा रहे हैं और हमारे